नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग। जाने अनजाने में अपन ईएसबी को बहुत भला बुरा कह देते हैं, लेकिन आज इस बात पर बहुत गिल्टी फील हो रहा है मुझे। आप कहेंगे मां साहब अचानक से ईएसबी की तारीफ करने लग गए हैं, कहीं कोई दाब पड़ गई क्या, या फिर ईएसबी से नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़वाने का प्लान है। मैं कहूंगा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज जब दूसरे लोगों को देखा तो समझ में आया कि अपनी ईएसबी ज्यादा बेहतर है। आप कहेंगे कैसे। मैं एक कहानी बताता हूं आपको। 2022 में मैंने यूपी में एक परीक्षा दी थी पैट की। यूपी ट्रिपल एस सी परीक्षा कराता, जैसे अपने यहाँ पर ईएसबी है, यूपी में यूपी ट्रिपल एस सी है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग। तो 2022 में मैंने वो परीक्षा दी थी। चित्रकूट में मेरी परीक्षा हुई थी, अच्छी परीक्षा गई थी, अच्छा स्कोर आया था उसमें, 80 के आसपास मेरे नंबर थे। 100 में से 1/4 की माइनस मार्किंग थी उसमें। तो अब उसके तहत भर्ती निकली एक उत्तर प्रदेश वन रक्षक एवं वन्य जीव संरक्षक की। भाई हमने आवेदन कर दिया। पहले हमने पैट के लिए फीस दी थी, फिर हमने इस मुख्य परीक्षा के लिए फीस दी। अब 2023 से 2025 में ये परीक्षा होने वाली है। परीक्षा कब होगी? 9 नवंबर को परीक्षा होगी। आज उसके प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। तो भाई ढूंढ ढांड के हम जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ढूंढ लिए कि आप प्रवेश पत्र अपना देखेंगे। अपन यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर पहुंचे, बोले भरो अपनी जानकारी। हमने अपनी जानकारी भरी, क्या क्या, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ में अपनी किस तारीख को हमारा जन्म हुआ, कौन से महीने में, कौन सी साल में, वो सब भरा, जेंडर भरा, उसके बाद कैप्चा भरा, सबमिट किया। और जैसे ही सबमिट किया बोले नहीं दिखाएंगे तुम्हारा एडमिट कार्ड। हमने कहा भाई ऐसा क्यों नहीं दिखाएंगे? बोले तो नहीं दिखाएंगे, पैसे दो। हमने कहा ये क्या तरीका है यार बदतमीजी करने का, देख लो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। योर मेन एग्जामिनेशन फीस डिपोजिशन इज पेंडिंग, प्लीज डिपोजिट द एग्जामिनेशन फीस। एडमिट कार्ड डाउनलोड होते होते एग्जामिनेशन फीस मांग रहे हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल मतलब पता नहीं कैसा था। मैं तो बहुत दिन से इसकी आशा लगाए बैठा था कि ये परीक्षा आएगी, बहुत लंबे समय बाद ये परीक्षा हो रही है, अच्छी परीक्षा है, मैंने इसमें क्वालिफाई किया है मुख्य परीक्षा के लिए। इसके लिए अभी हम प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इस परीक्षा को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन जैसे ये लाइन पड़ी समझ में आया कि शायद कोई पता नहीं कौन सी फीस छूट गई। इतिहास खंगाल इसके पुराने फार्म देखे, दोनों में फीस सबमिट थी। फिर पता चला कि मुख्य परीक्षा के लिए अलग से फीस देनी पड़ेगी। कहा कितनी देनी है? वेबसाइट पर इनकी विजिट करने लगे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा आवेदन निरस्त हो गया हो। तो ये देखिए बाकी सब तो ठीक है, आवेदन स्वीकार हुआ है, दोनों जगह एक्सेप्ट लिखी है। कहा कि यार आवेदन स्वीकार हो चुका है, फिर क्या समस्या आ रही है? यहां देखा तो पता चला कि 200 रुपए आपका पेमेंट पेंडिंग है। भाई साहब 200 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अंततः 200 रुपए इन्होंने मुझसे ले ही लिए। ये रही वो स्लिप, उत्तर प्रदेश सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, 200 रुपए। 200 रुपए ले ही लिए, तब जाकर कहीं मेरा प्रवेश पत्र निकाला। अपनी ईएसबी भाई ऐसा तो नहीं करती कम से कम कि जैसे ही प्रवेश पत्र निकलने वाला हो कहो ले आओ पैसा। काहे के? बोले हमारी पुरानी फीस जमा नहीं थी ना, उसके पैसे दीजिए। ये बहुत पहले गांव देहात में छोटे स्कूल होते थे, हम जैसे स्कूलों में पढ़े हैं, तो जैसे परीक्षा का समय आता था, व्हाट्सएप कह देते कि हाँ भाई तुम्हारी फीस जमा नहीं है, तुम परीक्षा नहीं दे पाओगे, भागो। तो ऐसा ही इन्होंने कह दिया कि तुम्हारी फीस जमा नहीं है, परीक्षा नहीं दे पाओगे, तुम एडमिट कार्ड नहीं बताएंगे, तुरंत फीस दो, 200 रुपए दो। अब ये मजाक तक बातें ठीक है, लेकिन ये बातें न्याय संगत नहीं है। अचानक से कैसे फीस मांग सकते हैं आप लोग? तभी कह देना चाहिए था ना, रूल बुक में साथ में मेंशन करते। परीक्षा आ गई है तब आप फीस मांग रहे हैं। चलिए मान लीजिए मैंने आज अपना तुरंत देखा, मुझे रिजर्वेशन करनी थी, क्योंकि मुझे पता है कहीं दूर शहर में, मेरा पेपर लखनऊ में है, तो अब दूर शहर में जाना है, रिजर्वेशन करनी है, टिकट वगैरह की जाने आने की, तो सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है। तो मैंने जल्दी देख लिया। हो सकता है कुछ लोग 2-3 दिन बाद देखे, वो इसी चक्कर में परेशान होते रहे, पता नहीं कौन सा पेमेंट है क्या है। सबके पास इतनी अच्छी टीम नहीं होती, सबके पास तो इतने अच्छे दोस्त नहीं होते ना तुरंत जो समस्या का समाधान कर दे। अभ्यर्थी इससे बहुत परेशान होते हैं। ये सारी चीजें ना शुरुआत में समाप्त कर देनी चाहिए। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। फिलहाल अगली परीक्षा अपनी यही है, शुभकामनाएं दीजिए।